मैंने एमबीए सूरत से ही किया था। अभी मैं जयपुर में हूँ। और आज मैंने कंपनी को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि ऑलमोस्ट 7 कंट्री में सिंगटेक को लोग जानते हैं। कुछ छोटा सा प्रेजेंटेशन है, 5 to 10 मिनट, कोऑपरेटिव बैंकों के लिए। हम लोग केवल सॉफ्टवेयर नहीं देते हैं, साथ में बिजनेस और रेवेन्यू ग्रोथ भी देते हैं। स्पेशली मैं, अगर किसी को चाहिए पर्सनली तो आई विल बी देयर, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारे सिंगटेक का पोर्टफोलियो है छोटा सा, जिसमें हार्डवेयर की अगर बात करें तो बायोमेट्रिक से लेकर एटीएम मशीन तक हम लोग करते हैं। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो क्लाइंट जब एंट्री करता है हमारे ब्रांच में, वहाँ से रजिस्ट्रेशन से लेके पूरा सीबीएस मैनेजमेंट तक पूरा हम लोग टेक केयर करते हैं। टाइम नहीं है इसके फास्ट चलते हैं। ये हमारा स्विच है, यूपीआई स्विच है, आईएमपीएस, यूपीआई और एटीएम स्विच है। इसमें एईसीएस हम लोग अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये हम उन बैंकों को दे सकते हैं जो एज पर आरबीआई एलिजिबल है, एनपीसीआई एलिजिबल है स्विच के लिए, जो खुद का इशूइंग और एक्वायरिंग स्विच लेके आना चाहते हैं। और अभी आरबीआई की जो मैंडेट है उसके अकॉर्डिंग एमडीआर भी है, तो यहाँ से बैंकों की अर्निंग का एक नया सोर्स ओपन होगा। जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे एमडीआर लगते हैं, वैसे यूपीआई पे भी एमडीआर मिलेगा। अभी तक बैंक फिनटेक कंपनियों को पैसे दे रहे थे, अभी फिनटेक कंपनियां पैसा उनको कमा के देने वाली है, अगर वो खुद इशूइंग और एक्वायरिंग में जाते हैं तो। पे स्विच में हमारे पास 3-4 मॉडल हैं, जिसमें हम पूरा एंड टू एंड एक्वायरिंग देखते हैं। बैंक एजेंट स्पॉन्सर होता है, बिजनेस भी हम ही ला के देते हैं, सारा कंप्लाइंस हमारी टीम देखती है। ये कोर प्लस है, हमारा सीबीएस सॉफ्टवेयर है, जो पूरा एज पर आरबीआई कंप्लाई है। और 10 to 15 बैंकों में और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में ऑलरेडी रनिंग है। इसका अलग से मॉड्यूल है, कोर बैंकिंग का ही। नेट बैंकिंग है जो यूज़र के लिए है, और मोबाइल बैंकिंग भी है यूज़र इंटरफेस के लिए। एटीएम हार्डवेयर की हम लोगों ने बात कर ली। ये सिंग पे है, ये टीपैप है, जस्ट लाइक ए फ़ोन पे, पेटीएम, इस तरह की अगर एप्लीकेशन कोई सुपर ऐप बैंक अपने तरफ से लेके आना चाहता है तो वी हैव ए सैस एप्लीकेशन, प्लग एंड प्ले एप्लीकेशन, जहाँ से वो इस तरह के एप्लीकेशन लेके मार्केट से एक्वायरिंग कर सकते हैं। हैंड स्वाइप, कार्ड स्वाइप मशीन है, जिससे मर्चेंट एक्वायरिंग है। बैंक को केवल सोचना है कि मुझे मर्चेंट को अपने कार्ड स्वाइप मशीन देना है कलेक्शन के लिए, पेमेंट कलेक्शन के लिए, वो दे सकते हैं। सारे सोल्यूशन इंड टू इंड होता है, हमारी टीम सारे सपोर्ट करती है, केवाईसी से लेकर ऑनबोर्डिंग तक, बेस्ड ऑफ द बैंक रिक्वायरमेंट। सेम साउंड बॉक्स है, छोटे छोटे मर्चेंट को, स्ट्रीट वेंडर को साउंड बॉक्स दे सकते हैं पेमेंट कलेक्शन के लिए, जिनका करेंट अकाउंट आपके अकाउंट में मेंटेन हो रहा है। ये रोहो बोट है, बैंकों के लिए हम लोग इस पे अभी काम कर रहे हैं। बैंक असिस्टेंट, जो बैंक में बहुत सारी क्वेरी होती है जो आम स्टाफ को देने में दिक्कत होती है, तो ये सीबीएस से कनेक्ट रहेगा। और कोई भी पर्सन इससे जो भी इंटरेक्शन है, कोई भी कस्टमर इंटरेक्शन करके अपनी जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सकता है, ले सकता है। सिक्योराफिन है, ये हमारे लेयर है सीबीएस के लिए, जहाँ से अगर कोई भी फ्रॉड होता है, वो ये कार्ड पे भी एप्लीकेबल है, यूपीआई पे भी एप्लीकेबल है। कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन, आजकल बहुत सारे कस्टमर के पास कंप्लेन होती है कि हमारे अकाउंट में सर्टेन अमाउंट का क्रेडिट आया, उसके अकाउंट बाद हमारे अकाउंट में लीन लग गया। तो ये हम लोग एक पहले का लेयर दे रहे हैं कि कोई भी अनवांटेड, अनऑथेंटिकेट कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपके अकाउंट में होता है कोई भी यूज़र के, तो बेस्ड ऑन द बैंक सीबीएस इम्प्लीमेंटेशन उसको पहले ही रोक सकता है। उसको पहले लेयर में जांच करेगा कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, बेस्ड ऑन द कस्टमर ऑथेंटिकेशन उसको अपने सीबीएस पे इंटर करने की परमिशन देता है। जिससे आजकल जितने भी साइबर फ्रॉड है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये फंक्शन है सिक्योराफिन के। रिकॉन है, हमारे पास रिकॉन का सॉफ्टवेयर है जो सीबीएस से इम्प्लीमेंट होता है।
अलग से कोई एपीआई या स्टैंड अलोन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, रिकॉन का इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं अपने सीबीएस में, जो करंट सीबीएस चल रहा है सेम सीबीएस में। ये क्रेड फ्लो है, एलओएस, एलएमएस, एलआरएस, सारे लोन जर्नी जो है कस्टमर की, जब हमारे ब्रांच में आता है उससे लेके रिकवरी तक का पूरा प्रोसेस ये सॉफ्टवेयर करता है हमारा। अभी तक हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक अभी नहीं है हमारे पोर्टफोलियो में। अभी वी आर सर्विंग द एनबीएफसी, और 350 एनबीएफसी है हमारे पोर्टफोलियो में, अभी इसे रन कर रहे हैं। डीजी केवाईसी है, इन टू इन डीजी केवाईसी। इसको आप सीबीएस में क्लाइंट रजिस्ट्रेशन में, क्लाइंट ऑन बोर्डिंग में, अकाउंट ओपनिंग में कर सकते हैं इसको यूज। इसमें सी केवाईसी से लेके वीडियो केवाईसी, इन पर्सन वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन भी है पैन इंडिया। अभी हम लोग नेक्स्ट ईयर पासपोर्ट वेरिफिकेशन भी शुरू करेंगे, ऑल ऑफ द वर्ल्ड के लिए प्लान चल रहा है 2-3 कंट्री से। तो वी कैन रिसेंटली एडेड पासपोर्ट वेरिफिकेशन ऑल्सो ऑन सिंगल क्लिक। सिंक क्लाउड है, हाईली सिक्योर क्लाउड है, ये हमारा इन हाउस है। इसमें अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोग बैंकिंग के लिए हाईली सिक्योर अगर यूज़ करते हैं तो इसमें जो भी ग्लिच होता है, 1 रुपये का हो या 1000 करोड़ की हो, उसकी सारी 100% रिप्लेसमेंट, 100% गारंटी इस क्लाउड की है हमारी, ऑन पेपर। इसके साथ में ई नेट्स की सर्विसेज हम लोग देते हैं, जो लोन वगैरह कोऑपरेटिव बैंक देते हैं उनके लिए, कलेक्शन के लिए हो गया। सेम यूपीआई ऑटो पे है, सेम लाइक ई नेट्स। यूपीआई से भी मैंडेट हम लोग कर सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक कर सकती है कलेक्शन के लिए, पिग्मी कलेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। डीजी बैंक है, ये छोटा ग्राहक सेवा केंद्र जिसको बोल सकते हैं। अभी तो कोऑपरेटिव को परमिशन नहीं है, लेकिन वो इस तरह की इनिशिएटिव ले सकती है जहाँ से वो अपने नंबर ऑफ करेंट अकाउंट और सेमी के अकाउंट ओपन कर सकती है इस मॉडल से। इससे हम लोग अभी 2-3 कोऑपरेटिव के साथ बात कर रहे हैं, और सब कुछ अच्छा रहा तो डेफिनेटली वी कैन इम्प्लीमेंट एज ए पायलट प्रोजेक्ट। रेमिटो पे है, रेमिटो पे बाहर से जो भी पेमेंट कलेक्शन होता है और इंडिया से जो पेमेंट हम लोग भेजते हैं कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, अगर उस तरह का कोई कस्टमर होता है जिसका अकाउंट प्राइवेट बैंकों में या पीयूसी बैंक में है, तो वैसे कस्टमर का अकाउंट भी आप लोग होल्ड कर सकते हैं अपने यहाँ से, जो रेमिटो पे के थ्रू ऑनबोर्डिंग करके सारा जो भी उनका सेटलमेंट आएगा वो आपके बैंक में आ सकता है, जिससे आपका पैसा का जो फ्लो है वो बिल्ड हो सकता है। कैश फ्यूज है, सेम लाइक रिवार्ड कैश पॉइंट आप दे सकते हैं। सीबीएस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कोई कस्टमर आपके जो सर्विसेज यूज़ करता है उसको और कोई क्रेडिट पॉइंट देना चाहते हैं, कोई कैश पॉइंट देना चाहते हैं, उस तरह के इम्प्लीमेंटेशन आप सीबीएस से कर सकते हैं। वेंचर यू है, ये फंडिंग से रिलेटेड है। ये अभी एज पर आरबीआई 1 अप्रैल से ओटीपी का अल्टरनेट सोल्यूशन है। ये हमारे पास है, ये ऑफलाइन काम करता है। जो मोबाइल बैंकिंग जिनके पास है उनके पास उनके एप्लीकेशन से इंटीग्रेट होगा, वहाँ से ऑफलाइन उनको ओटीपी आएगा और कोई भी फ्रॉड के चांसेस इसमें 0 हो जाएंगे। सीबीएस के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन हो उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये ऑफलाइन काम करता है, अगर आपका नेटवर्क नहीं हो तो भी काम करेगा विदाउट नेटवर्क। साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं एज पर आरबीआई गाइडलाइन। सबको साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस होनी चाहिए, और किस तरह से रिस्क मिटिगेट हम लोग कर सकते हैं वो सारे चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग है सिमुलेटर बेस होती है और रोल बेस होती है। अभी तक जो चीज़ें होती है, ये क्या होता है कि कोई भी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल उठा लिया, सारे स्टाफ को दे दिया ऊपर से नीचे तक, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में पहला सिमुलेटर होता है जिसमें लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक के स्टाफ की सिमुलेशन पे वो टेस्ट होता है। जो उनकी स्कोर आती है उसके बाद उनकी जो एजुकेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, वो डिज़ाइन होती है। ट्रेनिंग के बाद फिर सिमुलेशन रन करता है, उसके बाद स्कोरिंग होती है। वो स्कोरिंग जो साइबर सिक्योरिटी की होती है वो मॉड्यूल मैनेजमेंट को भी शो कर सकते हैं, एज पर आरबीआई कंप्लायंस उनको भी सबमिट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये रिस्क साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अवेयरनेस है। थैंक यू सो मच। ये मेरा नंबर है, डिटेल है, अगर किसी को चाहिए तो आप फ़ोटो डाल सकते हैं, ले सकते हैं। बाकी डिटेल होगा तो क्रश इन्फो मीडिया है,
नवीन जी हो गए, ऋचा हो गए, इनसे आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।